सभी दोस्तों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है दोस्तों शाला दर्पण पर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। जो नया मॉड्यूल शुरू हुआ है उसके तहत स्कूल में स्वीकृत पद और रिक्त पदों में किसी का वेतन आहरित हो रहा है और पद स्पष्ट रिक्त है, यह जानकारी एकत्रित की जा रही है। भविष्य में दोस्तों जो वेतन व्यवस्था का आवेदन है वो शाला दर्पण से ऑनलाइन करना होगा और इन आंकड़ों के आधार पर ही वेतन व्यवस्था के आदेश जारी होंगे। तो जानकारी भरने की पहल करें और वेतन व्यवस्था के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रक्रिया से होगी। इसके तहत मैं आपको ये ऑनलाइन करके एक डेमो करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपने जैसे कार्मिक शाला दर्पण खोलते हैं। शाला दर्पण खोलने पर ये कार्मिक जो टैब दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर ऊपर से 3rd नंबर पर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्कूल करनी पड़ेगी। जो पीओ क्षेत्र की जितनी भी स्कूलें हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट करते ही दिखाई देने लग जाएगी दोस्तों। और उसके बाद में इसके कुल स्वीकृत पद कितने स्वीकृत पद हैं। जैसे आपके विद्यालय में जिस स्कूल को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है उस स्कूल में कितने सिलेक्ट पद हैं वो सिलेक्ट पद यहाँ पर भरने हैं और भर के आपको सेव एंड प्रोसीज करना है। सेव एंड प्रोसीज करने के बाद में नीचे इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर IFMS पर पोर्टल पर कुल कितने स्वीकृत पद हैं वो लगाने से रिस्को लगाने से इस प्रकार का टैब आपका स्कूल का खुलकर सामने आ गया। अब IFMS पर कितने पद स्वीकृत हैं इसको कैसे देखा जाए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। और उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ कोडवर्ड दे रखे हैं। एस यानी स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है और ओ का अर्थ है अन्य कार्यालय के कार्मिकों का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था के तहत। और वी का अर्थ है इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, यानी वैकेंट है वो, उस पर किसी भी व्यक्ति का वेतन है वो आहरित नहीं हुआ है। और एन का अर्थ है चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था, यानी उस माह में IFMS पोर्टल पर वो पद स्वीकृत नहीं था। तो इस प्रकार एक एक करके अपन को जितने भी पद अपने IFMS पर स्वीकृत हैं उन सभी पोस्टों की डिटेल अपन को एक एक करके यहाँ पर भरनी है और भरकर ये आगे ये सिलेक्ट करने। इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है तो यहाँ पर जैसे अपन ने पोस्ट देखते हैं। पोस्ट में जैसे मान लो अपने यहाँ पर लेवल 1 कार्मिक आता है, लेवल 1 कार्मिक कर दिया अपन ने और यहाँ पर उसका बजट ऐड है तो वो बजट ऐड अपन ने यहाँ पर शो कर दिया। और उसके बाद में दोस्तों पोस्ट है उसके सेक्शन 1 है, क्या उसने मार्च का वेतन आहरित किया है। अब इन 4 ऑप्शनों में से अपन को एक भरना है कि क्या इसने स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है, तब तो ऐसा आएगा। और अगर अन्य कार्मिकों का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था के तहत तो वो आएगा। और इस पद पर इस माह के वेतन आहरित नहीं हुआ है तो भी आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये मार्च का भरना है, उसी प्रकार ऐसे अप्रैल का भरना है। अप्रैल का मान लो यहाँ पर ये आ गया कि इस ये IFMS पर पोर्टल उक्त पद स्वीकृत नहीं है तो स्वीकृत नहीं होगा तो इन सभी में NN आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर इस पद पर वेतन आहरित नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी V आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये सारे इसमें आपको सेव इनमें ऑप्शन में सेलेक्ट करके और यहाँ पर दोस्तों ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो संबंधित पोस्ट की डिटेल जैसे नीचे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है और इस पे एस आया, यानी एस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि स्थानीय कार्मिक का वेतन यहाँ पर आहरित कर लिया गया है। और फिर भी यहाँ पर एक्शन में एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी, आप डिलीट भी कर सकते हो और आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे अपन इसकी बात करें तो ये सभी में जैसे इस पद का वेतन आहरित यहाँ पर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ VV करके सिलेक्ट कर दूंगा। और अगर यहाँ पर अन्य कार्मिक का वेतन व्यवस्था कर दी गई है जुलाई से तो यहाँ पर आप जुलाई से वो कर दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपको एज ए डेमो में बता रहा हूँ, आप इसमें से 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ओके करते ही दोस्तों देखो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। यानी इसने यहाँ तक तो कोई वेतन व्यवस्था नहीं थी, ये पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन सितंबर में ये स्थानीय कार्यालय द्वारा इसमें वेतन उठा लिया गया इस पोस्ट पर, इसलिए
इसमें यहाँ पर वेतन व्यवस्था हो सकती है, बाकी इसमें वेतन व्यवस्था नहीं हो सकती। और अगर दोस्तों इसमें एडिट भी करना है या डिलीट अपन को करना है तो यहाँ से अपन इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट ओके सक्सेसफुली, और ये देखो ये डिलीट हो चुका है। और एडिट करना है तो इसमें अपन वापस एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत सूचना अपन ने भर दी गई है या अपने से गलती हो गई है तो यहाँ से अपन उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सभी 1 बाय 1 करके जितनी पोस्ट है, जैसे आपके कार्यालय में 20 पोस्ट सेंक्शन है तो 20 सभी पदों पर यहाँ पर 1 बाय 1 आपको इनमें से सेलेक्ट करके, जैसे लेवल 1 की 5 पोस्ट सेंक्शन है तो 5 बार इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेवल 1 लेवल 1 लेवल 1, और पांचों पोस्टों के बारे में आपको ये भरना पड़ेगा कि अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इनमें वेतन व्यवस्था यानी इनमें चारों में से ऑप्शन में क्या क्या आपने क्या क्या रहा है ये भर के आपको सेव करना पड़ेगा, ताकि अब भविष्य में जो वेतन व्यवस्था का है वो साला दर्पण से ही उठा के सीधे डाटा उठा के और उनकी वेतन व्यवस्था के हेतु व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी देखने के लिए MSR पाठशाला को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।